ठीक है। अब हाँ, अब देखो रिमूव कैसे बताते हैं, ठीक है, रिमूव क्या होता है, ठीक है। पहले ये रिमूव ऊपर वाला समझ में आ गया। अब रिमूव क्या करता है, देखो निक्स हे 5, मैंने कहा कि ये पूरा डेटा को उठा के आई में डाल दो, पूरा डेटा उठाओ और आई में डाल दो। उसने क्या किया, पूरा डेटा उठाया और आई में, तो आई के अंदर क्या चला गया, आई के अंदर हो गया NIKS HEY हे 5, ये सारे डेटास, और ये सारे जो स्ट्रिंग में हो स्ट्रिंग में चला गया, जो इंटीजर वैल्यू चला गया, ठीक है, ऐसे चला गया। आई में ये स्टोर हो गया। अब आई का वैल्यू क्या हो गया। अब आप एक काम करो, ठीक है, पहले रुको, इसको रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक काम करते, रुक जाओ, आपको ये चीज़ों को अच्छे से दिखाने के लिए थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको प्रिंट, ठीक है, प्रिंट आई करते हैं, आई को प्रिंट करते हैं। देखो आई के अंदर क्या क्या है ना, आई के अंदर मैंने प्रिंट आई किया, आई के अंदर निक्स हे 5, मतलब आई के अंदर ये सारी चीज़ें चली गई, ठीक है, मैंने प्रिंट आई किया, ठीक है। अब देखो, अब क्या मैंने कहा, ठीक है, अब रिमूव करो L10 से, मैंने कहा L10 से रिमूव करो क्या, आई को रिमूव कर दो, मतलब आई में ये सारे डेटाज हैं, ठीक है। इसको उठाओ, उसको पूरा गायब कर दो, क्योंकि रिमूव में क्या, देखो यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या एक सिंगल डेटा ही रिमूव होगा। अब आप बैठ के कितना सिंगल डेटा रिमूव करोगे, आपको मल्टीपल्स ऑफ डेटाज रिमूव करना है, तो मल्टीपल डेटाज के लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप लगाया इसीलिए निक्स हे 5 ये आई में चला गया, आई क्या हो गया, यहाँ आ गया, और मैंने प्रिंट कर दिया L10 से ये सारे डेटा उड़ गए, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टाइम टू पॉप, ठीक है। पॉप क्या करता है, किसी स्पेसिफिक जगह से एलिमेंट रिमूव करने के लिए, ठीक है। पॉप का काम होता है किसी भी स्पेसिफिक जगह से रिमूव करने डेटा को। अगर हम इंडेक्स नहीं बताएं तो एटलीस्ट लास्ट वाला रिमूव कर देगा, मतलब सिंपल सा बात है। पॉप में अगर हम उसको जगह नहीं बताएंगे, ठीक है, कि हाँ यहाँ से उड़ाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो उसको सबसे सामने मिलेगा ना उसी को उड़ा देगा, ठीक है। बोलता नहीं कि इंसान को कि उसको मारना है या उसको वहाँ जाना है खाना खाने, तो इंसान क्या, अगर जगह बताओगे तो वो पहुँचेगा वहाँ खाना खाने के लिए, अगर जगह नहीं बताओगे जो उसको सबसे सामने रेस्टोरेंट मिलेगा वहीं जाके खाना खाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिमूव पॉप का काम होता है। पॉप देखो कैसे काम करता है, ठीक है। पॉप कैसे काम करता है, लिस्ट में 1 2 3 4 5 है, मैंने प्रिंट किया लिस्ट को, ठीक है, और मैंने पॉप में कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। देखो लिस्ट में क्या 1 2 3 4 5, अब देखो क्या उड़ाएगा, देखो अपने आप लास्ट वाला उड़ा दिया, 5 वाला उड़ा, देखो नीचे में 5 नहीं ना प्रिंट किया है, 5 प्रिंट नहीं किया मैंने, देखो पहले क्या की प्रिंट, ऊपर वाला प्रिंट किया, फिर नीचे आया, देखा अरे यार इसको तो पॉप उड़ाना है, तो वो उड़ा दिया, लास्ट वाला उड़ा दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ देखो, इसको देखो, लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब मैंने क्या किया, प्रिंट किया लिस्ट 2, लिस्ट 2 प्रिंट करेगा, लिस्ट 2 में क्या प्रिंट करेगा, पूरा का पूरा उठा के प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ लिस्ट 2 में पॉप करो, कौन सा, सेकंड वाला उड़ा दो, तो सेकंड वाला मेरा क्या है बताओ, एनीवन, सेकंड वाला क्या है, सेकंड प्लेस पे 3 है सर। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 उड़ा दिया, ठीक है। जगह बताओगे, जगह में जाके उड़ाएगा, नई जगह बताओगे लास्ट वाला उड़ा देगा, ठीक है। नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल इजी वे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए पाइथन, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है। अब स्लाइसिंग कल आपको बता ही दिया था, ठीक है, स्लाइसिंग कैसे काम करता है, ठीक है। स्लाइसिंग के सारे डेटाज आपको मैंने बता रखे हैं, स्लाइसिंग कैसे काम करता है। अब देखो एक छोटा सा चीज़ देख लो, ये देख लो, स्लाइसिंग का एक छोटा सा पार्ट देख लो, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको देखो, नहीं पहले तो आप लोग ये देख लो, ये भी समझ लो, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने कहा इसको स्लाइसिंग करो, तोड़ो, कैसे कैसे तोड़ना है, -1 से स्टार्ट करो, -1, ये आपका -1 से स्टार्ट होगा, जाएगा कहाँ, -5 से, -1 कहाँ है, -1 ये है 8, -2 -3
-4 -5 यहाँ तक जाना है, ठीक है। -1 से -5 तक 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाना है। आपको तो पता है हमेशा स्लैशिंग आपका बात नहीं मानेगा, एक पहले ही ख़त्म करेगा, यानी वो कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है, वो यहीं तक जाएगा, ठीक है, वो यहाँ तक जाएगा, 8 से लेके 5 तक जाएगा, ठीक है, वो 4 तक नहीं जाएगा। अब मैंने कहा ठीक है, अब मैंने स्टेप दिया है, ठीक है। स्टेप कैसे दिया है, देखो मैंने कहा -2 का स्टेप लेके चलो, यानी पहले वो यहाँ आएगा, ठीक है, -2 मतलब हर दूसरा, पीछे से हर दूसरा नंबर को शो करना है। देखो पहले 8 उठाया, 8 प्रिंट कर दिया, ठीक है, 8 प्रिंट करेगा, फिर दूसरा कौन सा है, ये छोड़ देगा, ये 6 नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है, 8 का प्रिंट करेगा, फिर 6 नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है, फिर 6 नंबर वो आया, ठीक है। अब वो हर दूसरा प्रिंट करेगा, मतलब दूसरे, इसके बाद कौन सा है, इससे पहले आपका ये था ना, कौन सा 4 था, लेकिन 4 तक तो उसको जाना ही नहीं है, उसको तो यही मतलब 5 तक ही जाना था। मतलब सिंपल सा बात है ना, जब भी पाइथन का स्लाइसिंग किस पे काम करता है, एक पहले ख़त्म करता है, यानी वो 5 तक में ख़त्म कर देगा। तो अगर 5 तक में वो ख़त्म कर रहा है किसी भी डेटा को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो यानी यहीं तक में ही अपना पूरा काम ख़त्म करेगा, ठीक है। तो यानी इसके बाद हर दूसरा कौन सा है, 4 नंबर, तो उसको नहीं मिला कोई दूसरा, तो 8 और 6 को प्रिंट करके हाँ जोड़ दिया, बोला बस इतना ही आपके पास डेटा, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया। अब देखो स्लाइसिंग एक और चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, मैंने कहा कि जब कुछ आप डेटा नहीं बताओगे ना, तो हमेशा डिफ़ॉल्ट कुछ भी ले लेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वो 0 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एंड क्या है, एंड वो लास्ट ले लिया, वो समझ गए कि लास्ट तक जाना है मेरे को, ठीक है। बट कैसे जाना है, हर दूसरा पे जाना है, देखो क्या करेगा, ठीक है, यानी हर दूसरा में जाना है, इसको प्रिंट करो, यानी 1 गया, 3 जाएगा, फिर 5 जाएगा, फिर 7 जाएगा, ठीक है। ये आपका छोटी छोटी चीज़ें थी, ठीक है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये तो आपका हो गया, देखो रिवर्स, ठीक है। अब इतना चीज़ हो गया ना, अब ये मैं आपको इसको थोड़ा बाद में बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन अब आप देखोगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी आज करते हैं, ठीक है। देखो आज क्वेश्चंस 1-2 करते, इतना तो बता दिया। यहाँ तक किसी को डाउट है, पहले ये बताओ, ये ला देख लो एक बार, यहाँ तक किसी को डाउट है, फिर कुछ एक्सरसाइज कराता हूँ आपको, जो आपको थोड़ा और जानकारी अच्छी हो जाएगी। कोई डाउट किसी को, यस और नो, एनीवन, बोलो ब्रो। कोई तो बोलो, नो सर। एटलीस्ट बोला करो यार, ठीक है। तो मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है ना, तो फिर मैं इतना मेहनत नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, समझ गया। अब देखो जैसे मैंने कहा, एक इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला कराया था BMI वाला, ठीक है, आपका BMI कितना है, ठीक है, ठीक है, बॉडी मास इंडिकेटर कितना है, ठीक है, इंडेक्स कितना है, ये BMI आपका बताता है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा नहीं, ऐसे मुझे BMI नहीं करना है, मुझे BMI तो डिफरेंट तरीके से मुझे BMI चेक करना है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे चेक करूँगा, अब नेक्स्ट, अब ये एक तो मैंने बता दिया कि हाँ एक इंसान का एक वेट है, ठीक है, जैसे मैंने सिंपल सा मैंने किया, एक इंसान का वेट कितना है 50 kg, ठीक है, हाइट इन मीटर, मान लो 1.5 मीटर का इंसान है, ठीक है, तो उसका BMI आएगा 22, ठीक है, समझ में आ गया, कोई बात नहीं सर, समझ में आ गया। अब मैं काम करता हूँ, इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। देखो वेट है मेरा, यहाँ मैंने फ्लोट कर दिया वेट को, वेट तो प्रॉपर नहीं होता ना, ठीक है, वेट को मैंने फ्लोट किया, हाइट को भी मैंने फ्लोट रखा, ठीक है। अब BMI का फॉर्मूला यहाँ तक तो सेम है, ठीक है, यहाँ तक मेरा सेम है, एक वर्ड आपको सिर्फ दिखेगा राउंड, राउंड अभी रहने दो, ठीक है, अभी मत समझना राउंड, बस यहाँ तक तो आपका सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर अब देखो, अब मैं इसमें कुछ इफ़ लगाऊँ, इफ़ एल्स लगाऊँ, कुछ कंडीशंस लगाता हूँ। इफ़ BMI, अगर एक इंसान का एक लिस्ट आता है, BMI लिस्ट चार्ट आता है
कि इतना इंसान करेगा तो अंडर वेट होगा, इतना होगा तो ओवर वेट होगा। तो अगर इंसान का, किसी भी इंसान का 18.5 BMI आता है, 18.5 से कम है, 18 BMI जो है 18.5 से कम है तो वो अंडर वेट हो जाएगा, ठीक है। 25 से कम है तो वो नॉर्मल वेट होगा, ठीक है। 30 से कम है तो स्लाइटली ओवर वेट है, ठीक है। अगर 35 से कम है, ठीक है, 35 मतलब एक लेवल में 35 लगभग है तो वो ओबेस में आ जाएगा, थोड़ा अब ज़रूरत है उसको। अगर किसी का BMI 35 से ऊपर चला गया, ठीक है, तो उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्लिनिकली ओबेस बोल सकते हैं, या इसका बोल सकते हैं एक तरह से क्या बोलते हैं इसको, तो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। मतलब एक तरह से हम नहीं बोलते हैं उसको, मोटापा एक तरह से बोल सकते हो, या मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो जाता इंसान तो उसको नहीं बोलते कि यार बहुत ज़्यादा तुम मोटे हो गए हो, तो तुम्हारा बॉडी इतना है, ठीक है। उस टाइप का बताना पड़ता है कि ज़्यादा तुम मोटे हो जाता है, फैटी लीवर मतलब जो बोलते हैं ना वो, हाँ वो आ गया, तो उस टाइप का ज़्यादा है कि नहीं, ये तो BMI चेक करता है। अब मैं बोल रहा हूँ एक काम करो भाई, ठीक है, ये राउंड अभी मत ध्यान देना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 18.5 से अगर कम है तो ठीक है। तो मैंने यहाँ लगा दिया क्या, F, फॉर्मेटिंग किया, फॉर्मेटिंग करके मैंने यहाँ BMI लिख दिया, ठीक है। यानी फॉर्मेटिंग किया, यानी फॉर्मेट करके यहाँ BMI लिख दिया, यहाँ फॉर्मेट करके यहाँ BMI लिख दिया, यहाँ फॉर्मेट करके यहाँ BMI, यहाँ फॉर्मेट करके यहाँ BMI, यहाँ फॉर्मेट करके यहाँ BMI, ठीक है। अब राउंड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इसका BMI आता है 22.33333, मुझे इतना डेटा नहीं चाहिए ब्रो, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक राउंड नहीं होता है, मतलब होता है राउंड ऑफ में कर दो, ठीक है। राउंड ऑफ कितना होता है, ठीक है, ठीक है, एक बताते हैं, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक है। राउंड कर देता है उसको, एक होल नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सिंपल सा बात है, राउंड का मतलब होता है होल नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। ये राउंड एक फंक्शन है जो होल नंबर में कन्वर्ट करता है। आपका जो भी यहाँ डेटा आएगा, BMI का जो भी वैल्यूज़ आएगा, ठीक है, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। वेट है मान लो 50 kg, ठीक है। हाइट है मान लो 1.5 मीटर, ठीक है। क्या बताया, योर BMI इज़ 22, यू हैव अ नॉर्मल वेट, ठीक है, आपको बता दिया। चलो किसी का और चेक करते हैं। किसी का वेट है 80 kg का इंसान है और हाइट है 2 मीटर का, 80 kg का इंसान है, हाइट है 2 मीटर का, ठीक है। यू हैव नॉर्मल वेट, BMI उसका भी ठीक आ रहा है। किसी का तो ख़राब है, कितना करूँ जो ख़राब आता है, 60 करते हैं और इसको कहते हैं 1 ही मीटर का इंसान करते हैं। क्लिनिकली ऑब्वियस मतलब जाने की ज़रूरत है क्लिनिक, ठीक है। समझ में आया किसी को डाउट इसमें, एनीवन? सर ये जो F लिखे हैं वो क्या है? F ये बताया था, ठीक है। ये होता है फॉर्मेटिंग, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे, चलो एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ऐसे, यहाँ कर देते हैं कॉमा देके, BMI इज BMI, ठीक है। ध्यान से देखना, ये लेता है कभी कभी। कहाँ गलती हो रहा, BMI हो गया, ये हो गया, वेट, अच्छा ठीक है। देखो अब मैं एक काम करूँ, इसको देखता हूँ, ठीक है। हाँ बस इसी को रहने देता हूँ, मैं करता हूँ 40 kg करता हूँ, मतलब 2 मीटर का,
ठीक है, देखो क्या लिखा है, ठीक है, पढ़ना। योर BMI इज़ 10, यू आर अंडर वेट, ठीक है, ध्यान से समझना है मैं वो क्यों लिखा था, ठीक है। योर BMI इज़ 10, यू आर अंडर वेट, ठीक है, लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं सेम डेटा को 40 और 2 को, ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं ये करता हूँ, ठीक है, इसको मैं ये करता हूँ, ठीक है। अब देखना 40 एंड 2, देखो सेम आंसर आया, योर BMI इज़ 10 एंड योर अंडर वेट। अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है यार, देखना कि जैसे मैं इसको इतना ना लिखूं, इतना बैठ के कॉमा और ये सारी चीज़ें ना लिखूं, इतना झंझट ना करूं, ठीक है, ये लिखने में, क्योंकि ये क्या था, एक लाइन में मैं सब लिख दिया, एक लाइन है, देखो एक ही इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आपको बार बार इन्वर्टेड कॉमा लिखने से क्या होता है ना, आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, और कभी कभी क्या होता है, आप एक भी इन्वर्टेड कॉमा छूटा ना तो आपको पूरा, देखो अभी मैं एक भी इन्वर्टेड कॉमा छूट रहा था ना तो मेरा पूरा मतलब कैलकुलेशंस और पूरा मेरा कोड ख़राब हो जा रहा था। तो आपको ये बार बार एक इन्वर्टेड कॉमा और ये सारी चीज़ें नहीं लगानी पड़ी, इसलिए हम लोग करते हैं एफ फॉर्मेटिंग, एफ लगा देते हैं। एफ लगा देने से क्या होता है, पाइथन को ये पता चलता है कि इसने कुछ फॉर्मेटिंग किया है। इसने क्या किया है कि अब फॉर्मेटिंग का एक रूल होता है, देखो एफ लगाकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं कोई भी डेटा को रख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया, एफ लगाकर मैंने योर BMI इज़, और ये BMI यानी ये जो BMI है, इस यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन का पूरा वैल्यू आएगा, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एफ़ का काम यही होता है कि आपको पूरा इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी मतलब कितना लिखोगे, बार बार कितना लिखने जाओगे, कॉमा कितना लंबा लंबा लिखना, डेटा लिखना है बहुत ज़्यादा लिखो, कितना कॉमा ये वो नहीं कर पाओगे, वो पॉसिबल नहीं होता, और उसमें डेटा गलत हो जाता है। इसीलिए पाइथन ने क्या किया, सहूलियत के लिए लंबे स्ट्रिंग को लिखने के लिए आपने फॉर्मेट कर दो और बीच में ऐसे लिख दो, मतलब जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी डेटा आपको रखना है, ठीक है, आप रख दो और आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? यस सर, आ गया समझ। ठीक, कहते हैं 42, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और आता है लीप ईयर का, ठीक है, लीप ईयर क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। अब देखो लीप ईयर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहले लीप ईयर होता क्या है, पहले ये जानना, ठीक है। लीप ईयर जो होता है, अब ये मत बोलना कि लीप ईयर सर सिर्फ 4 से डिवाइड होता है, नहीं, ठीक है। लीप ईयर सिर्फ 4 से डिवाइड नहीं, लीप ईयर का रूल बताता हूँ क्या होता है, पहले लीप ईयर का रूल समझो, ठीक है। लीप ईयर में क्या होता है, कोई भी ईयर, ठीक है, जो, ठीक है, 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, 4 से डिवाइड होते हैं और 400 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, दे आर लीप ईयर, ठीक है। 4 और 400 से क्यों होगा वो भी बताता हूँ। 4 और 400 से जितने भी डेट, ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं, पूरी की पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, वो होते हैं लीप ईयर। और एक कंडीशंस भी आता है, जो मतलब डेट, ठीक है, जो ईयर 100 से डिवाइड होता है, ठीक है, 4 से डिवाइड हो रहा है बट वो 100 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो वो लीप ईयर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, 1900, ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेटर से करता हूँ, ठीक है, 1900 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो इसका मेरा आंसर आएगा 475, बट 1900 आपका लीप ईयर नहीं है, ठीक है, 1900 आपका लीप ईयर नहीं है। तो वैसे ही मैं बताना चाह रहा हूँ लीप ईयर कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको नेस्टेड लूप बताता हूँ। नेस्टेड लूप क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स फंक्शन क्या होता है, लूप नहीं, नेस्टेड इफ एल्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं ईयर लिखा, ईयर में इंटीजर, ईयर तो इंटीजर नहीं होगा, ठीक है, आपसे पूछेगा विच ईयर यू वांट टू चेक, आप बोलोगे, मैं आपको एक वैल्यू डालोगे जो भी आपका मन में होगा, ठीक है। इफ़ ईयर इज़ डिवाइडेड बाय 4, कल किसी का क्वेश्चन था कि सर पता कैसे चले कौन सा डेटा ओपन हो रहा है, कौन सा क्लोज हो रहा है, कौन सा है। अब देखो यहाँ आप समझ में आएगा, ये इफ़ और ये एल्स, ठीक है, एक साथ है, एक प्रजाति का है, एक साथ भाई, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है। ये इफ़ और ये एल्स, ये दोनों इसके माता पिता हैं, ये इफ़ और एल्स के ये दोनों माता पिता हैं, ठीक है। और ये इफ़ और ये एल्स,
ये दादाजी है, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। इसके दादाजी ये इफ एल्स हो गए, पिताजी ये इफ एल्स हो गए, ठीक है। अब देखो कैसे काम करता है इसी को कहते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। इफ ईयर, ठीक है, अगर जो भी ईयर आप डाल रहे हो वो कंप्लीट डिवाइडेड बाय 4 होता है और उसका रिमाइंडर 0 मत बचता, कुछ भी नीचे नहीं बचता, हाँ, पूरा रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका इसके अंदर जाएगा, ठीक है, वो इसको चेक करेगा। इफ़, ठीक है, पहले मैंने कहा मान लो, देखो उसको पहले कुछ भी देख, ठीक है, ऐसे पहले एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। बताए नॉट अ लीप ईयर, 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। कैसे किया, पहले वो गया इफ़ में, ईयर मॉड 4 इक्वल टू 0 है कि नहीं है, बोला ठीक है वो 0 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर देखो परमिशंस होता है यहाँ पे, अगर ये हुआ, ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो ही अंदर जाएगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो सीधा यहाँ से उठेगा और यहाँ चला जाएगा, बेटा और मतलब पोता, बेटा और पोता तक तो जाएगा ही नहीं। वो सीधा देखा कि दादाजी ही डांट के भगा दे रहे हैं तो भैया चुपचाप पड़ोसी घर चल जाओ, ठीक है। अगर ये कंडीशन, अगर इसके बाद दादाजी अगर नहीं भगाएं तो चलो पिताजी के पास आए, और पिताजी भगा दिए तो सीधा कौन सा कंडीशन में जाना है, सीधा ये कंडीशन में जाना है, माता जी वाला कंडीशन, ठीक है। अगर बेटा के पास गए, ठीक है, अगर इसने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, आओ बैठो चाय नाश्ता करो, अदरवाइज ये तुम भी निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। अब देखो, अब मैंने कहा कि 1900 जो ईयर है वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, दादाजी ने कहा हाँ डिवाइड तो हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो गया, कितना आ रहा है 475 समथिंग, पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। फिर पिताजी के पास गया वो, ठीक है, अंकल जी एक बात बताओ, आप 100 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं 1900, तो उन्होंने कहा 100 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख लो चेक कर लो 100 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा यार 100 से डिवाइड तो हो रहा है, ठीक है यार 100 से भी डिवाइड हो जा रहा है, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा था लीप ईयर जो होता है इसको, ठीक है, लीप ईयर का मतलब होता है जो 4 से 400 से डिवाइड हो जाए और बट 100 से डिवाइड ना हो, ठीक है। अब वो इसके पास गया, बोला भाई एक बात बताओ 100 से डिवाइड हो रहा है, तो बोल रहा है, वो भी चेक किया, बोला कि हाँ हो तो जा रहा है 1900 मतलब 19 बार में डिवाइड हो जा रहा है, तो उठाया और सीधा इफ़ 100, ठीक है, अगर ये 100 क्या है आपका डिवाइड हो जा रहा है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे करना है सीधा उठाना है और इसको नॉट अ लीप ईयर में प्रिंट करके भेज देना है, डिवाइड हो गया। अब ये जैसे ये डिवाइड हो रहा है आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है, आगे वो फिर क्यों जाएगा, वो आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे ये पता चला इफ़ अगर ये है तो सीधा नॉट अ लीप ईयर प्रिंट कर देना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब तुम एक और क्वेश्चन आएगा, चलो आगे भी बढ़ते हैं सर, एक काम करते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे 1900 ऐड करते हैं, 1900 के बाद 100 चेक करते हैं, 100 में चेक किए यहाँ पे वो डिवाइड हो गया, ठीक है, डिवाइड हो गया तो ये तो पता चल गया कि वो लीप ईयर नहीं है, लेकिन मैंने इसके बाद कुछ प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया है, मैंने यहाँ अगर कुछ प्रिंट का ऑप्शन देता ना तब अलग बात होता, मैंने प्रिंट का ऑप्शन ही नहीं दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर आगे जाएगा, अगर मैं यहाँ कुछ नीचे प्रिंट का ऑप्शन देता ना तो फिर ठीक था, मैंने प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया, मैंने कहा और कंडीशन, जब अंदर घुसी गए तो फिर तुम बेटे के पास भी जाके देख लो, ठीक है। मैंने देखा क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो चुका है, अगर क्योंकि कंडीशन फुलफिल हुआ है, पिताजी ने परमिशन दे दिया कि 100 से, क्योंकि कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, क्या कंडीशन होना चाहिए कि 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, यह 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, कंडीशन चेक किया, ठीक है, फिर अंदर आया, अंदर आके वो चेक किया 400 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखा। अब तुम चेक करो, जैसे मैं अगर कैलकुलेटर निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें चेक करता हूँ 1900, ठीक है, देख लो 19 सब अपना कैलकुलेटर देख रहे हैं, डिवाइडेड बाई 400, ठीक है, नहीं डिवाइड हो रहा, 4.75 समथिंग आ रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये बेटा के पास गया, देखा कि यार इससे तो डिवाइड हो नहीं रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल, मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी मेरा लीप ईयर आएगा, मतलब इसे यहाँ पे नॉट इक्वल टू 100 होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू 100, ठीक है। तो अगर ये हुआ तो यहाँ मैंने देखा कि अरे यार ये तो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सीधा मैंने प्रिंट कर दिया नॉट अ लीप ईयर, ठीक है, समझ में आया, किसी को कोई डाउट यहाँ पे,
लीप ईयर नॉट अ लीप ईयर में? नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और। हाँ सर, बोलिए। वो बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि 400 से डिवाइड होना चाहिए पर 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा सर जो 400 से डिवाइड हो जाएगा और 100 से डिवाइड नहीं होगा। चेक कर लो। सर जो 400 से डिवाइड होगा वो तो 100 से डिवाइड होगा ही ना सर। एक काम करो, ठीक है, आप 1900 है ना, 1900, ठीक है, इसको डिवाइड करो 100 से। 19 आएगा ना सर? हाँ, उसको 400 से डिवाइड करो। 7 पॉइंट कुछ पॉइंट आ गया ना? समझ में आ गया? तो सर मेरा बोलने का मतलब है कि ऐसा कोई नंबर नहीं जो जो 400 से हो रहा है और 100 से नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है जो 100 से होगा 400 से नहीं हो होगा। सकता है, हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे, बहुत सारे नंबर हैं ऐसे। मान लो यहाँ पे बहुत एक नंबर ले लो, यहाँ पे अगर मैं 2100, इसे मैंने एग्जांपल लेकर रखा था 2100, ठीक है, मैं करता हूँ, ये भी नॉट ए लीप ईयर है, ठीक है, ये भी डिवाइड हो जाता है। 2023 लेके देख लो, ठीक है, 2023 करके देख लो, ठीक है, इससे मैं सोचा कि बैठिए इतना खोजने से अच्छा, ठीक हो, तो 23 नॉट अ लीप ईयर है, ठीक है। तो आप ये डेटा को आप प्रैक्टिस करते रहो, आप देखते रहो कौन सा डेटा ऐसा है जो डिवाइड हो रहा है, कौन सा डेटा डिवाइड नहीं हो रहा है, एक बार चेक करते रहो ना, ठीक है। ये चेक करना एक बार घर में, कल अगर नहीं समझ में आया तो बताना, ये चेक करते रहना डेटा कि कैसे ये है। अगर मान लो आपको, आप बोलोगे सर एक काम करो, इसके बाद भी आप ना प्रिंट कराओ, इसके बाद भी, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट करके, जैसे ये डिवाइड नहीं हो रहा यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, यहाँ डिवाइड हो गया यहाँ प्रिंट कर देंगे, दैट यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हेक्टिक करने से अच्छा है हम लोग एक कंडीशंस कंप्लीट बना दिए, ठीक है, एक कंडीशंस बना दिए जो हम बताएं कि हाँ 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, चलो फिर अंदर चलो, अंदर चलो, 11 से 100 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, बट 100 से डिवाइड हो तो दिमाग में मेरा आ गया कि 100 डिवाइड हो गया मतलब वो अब लीप ईयर नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मैंने स्टॉप नहीं किया था। अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन देता हूँ तो ब्रेक, अगर मैं ब्रेक कर देता हूँ, अगर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है, ब्रेक का भी एक ऑप्शन आता है, और एक आता है कंटिन्यू, कंटिन्यू लगा देता हूँ। कंटिन्यू अगर लगा दिया तो फिर वो आगे बढ़ेगा, मतलब वो फिर इस लाइन को स्किप करेगा, वो बताऊंगा, ठीक है, वो फिर इस लाइन को स्किप करेगा, ठीक है। अगर कंटिन्यू में चला जाऊँगा, ब्रेक में जाऊँगा, फिर ब्रेक में मैं कंडीशन दे दूंगा, ठीक है, ठीक है, ब्रेक में मैं कंडीशन दे दूंगा, ठीक है, कोई भी कंडीशन दे दिया ब्रेक को, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन मैं यहाँ दे दिया, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ ब्रेक कर दो, मैं प्रिंट लीप ईयर मेरा आ जाएगा, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं कर रहा हूँ उतना अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को सिर्फ समझो कि कैसे ये फंक्शंस काम कर रहे हैं, बस। अब देखो एक क्वेश्चन सर, हाँ, सर एक लीप ईयर का एग्जांपल दीजिए तो। लीप ईयर का एग्जांपल, हाँ। अभी 2024 है क्या लीप ईयर? 2024 था क्या लीप ईयर? लीप ईयर चेक कर लो सर तब 2028 में भी तो लीप ईयर आएगा। 2028 में पता नहीं ब्रो आएगा कि नहीं आएगा, देखना पड़ेगा। 2028 आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, डाउट क्लियर? हाँ सर। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन देखो ये वाला, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास, इसको कल बताता हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? यस सर, इतना तक समझ में तो आ गया। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, मतलब एक रेस्टोरेंट जाते हो, ठीक है, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाओगे, अब तुम क्या बोलोगे, मुझे एक पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है, डोमिनोज का एक पिज़्ज़ा चाहिए तुम्हें, ठीक है। पिज़्ज़ा लेके तुम वहाँ पे जाओगे, बोलोगे स्मॉल साइज पिज़्ज़ा, मीडियम साइज पिज़्ज़ा, लार्ज साइज पिज़्ज़ा। फिर तुम्हें पूछेगा पेपरोनी अलग से डालना है कि नहीं डालना है, फिर बोलेगा एक्स्ट्रा चीज़ डालना है कि नहीं डालना है। तो सारा कैलकुलेशंस कैसे होता है? वो बंदा तो सिर्फ क्लिक करते रहता है स्क्रीन पे, ऐसे होता है बाय द पाइथन। देखो मैंने कहा, मैं एक यूज़र, मैंने कहा कि एक काम करो, इनपुट लो, इनपुट में साइज, कौन सा साइज है यूज़र पूछेगा आपसे, ठीक है। अभी तक यूज़र ने कुछ भी डिमांड नहीं किया है, तब अभी तक यूज़र का क्या है, बिल ज़ीरो है, कंप्लीट ज़ीरो है। अब इफ़ साइज, क्योंकि देखो अब सिंपल सा बात है कि वहाँ पे जब जो भी स्क्रीन पर टच कर रहा है उसको तो पता नहीं वो क्या करेगा, वो अचानक कभी हो सकता है उसके साथ स्मॉल एस लिखा जाए, कभी कैपिटल एस लिखा जाए, तो उसके कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है उसके साथ, वो उस पर डिपेंड करता है। वो बार बार वो कैपिटलाइज नहीं करता रहेगा, वो जो उसके पास मिलेगा वो एस वाई, क्योंकि मैंने रखा है कि एस एम और एल, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम, एल फॉर लार्ज,
ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ साइज एस, इफ़ एस, अगर एस टाइप किया या स्मॉल एस या कैपिटल एस अगर उसने टाइप किया, ठीक है, इक्वल टू, देख डबल इक्वल टू मैंने रखा है, ठीक है, याद रखना डबल इक्वल टू दिया, बराबर है, अगर साइज बराबर है, जो साइज है जो आपने साइज लिखा है वो इसके बराबर या इसके बराबर है, ठीक है, तो समझ के चलो जो बिल होगा, देखो ये वाला चीज़ एक बात बता देता हूँ, ये जिसको समझ में आया पता होगा, जैसे यहाँ लिखा होगा ना बिल इक्वल टू, सॉरी बिल इक्वल टू प्लस इक्वल टू 100, इसका मतलब होता है बिल इक्वल टू बिल प्लस 100, मतलब मेरा जो बिल है, ठीक है, ठीक है, अभी कुछ नहीं, ज़ीरो था, यानी यहाँ पे बिल मेरा ज़ीरो था, देखो स्टार्टिंग में ज़ीरो है, ठीक है, अब मैं अगर ऑर्डर करता हूँ स्मॉल साइज पिज़्ज़ा तो 100 आ जाता है, तो बिल यहाँ क्या होगा, अरे यार, ठीक है, 0 प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा बिल कितना बनेगा इक्वल टू 100, ठीक है, समझना इस चीज़ को, ठीक है। फिर उसने क्या किया, ठीक है, उसने क्या किया, प्रिंट किया स्मॉल साइज पिज़्ज़ा 100 रुपीज़, आपका सर हो गया, ठीक है। अगर वो बोलेगा नहीं एक काम करो, अगर उसने एम किया मीडियम साइज, इफ़, ठीक है, एलिफ किया मीडियम साइज, तो मीडियम साइज का दाम मैंने रखा है 150 रुपये, ठीक है, मीडियम साइज का दाम मैंने रखा है 150 रुपया, स्मॉल साइज का दाम मैंने रखा है 100 रुपीज़, और जो लार्ज साइज पिज़्ज़ा उसका दाम मैंने रखा है 200 रुपया, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको बोल रहा हूँ, अब मैं मतलब एज ए यूज़र वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको सर ऐड पेपरोनी ऐड करना है, इनपुट करिए, ठीक है, यस और नो, ठीक है, वो बोलेगा यस इफ़ पेपरोनी ऐड, यस वाई और कैपिटल वाई अगर करना है, इफ़ अगर करना है तो ठीक है, तो फिर क्या होगा, इफ़ साइज इक्वल टू एस, और ये साइज इक्वल टू कैसा साइज है आपका जो साइज है, मतलब आपका जो आपने परचेस किया है, क्या नाम है आपका पिज़्ज़ा, वो आपका साइज आपने क्या परचेस किया था, स्मॉल साइज किया था या लार्ज साइज किया था, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं सर मैंने तो स्मॉल साइज किया था, मतलब ये क्या है ना, एक तरह समझो कि कंप्लीट एक KFC का मॉड्यूल है कि कंप्लीट समझ के चलो। अब आप बोलोगे देखो मैंने दाम भी सेट करके रखा है, मैंने सेट किया है कि स्मॉल साइज अगर पेपरोनी लोगे तो उसका दाम होगा 15 रुपया, और अगर ज़्यादा पेपरोनी आपको चाहिए तो 30 रुपीज़, ये मैंने ऐड कर दिया है। फिर मैंने और चीज़ से पूछा कि एक्स्ट्रा चीज़ भी चाहिए आपको, तो वो बोलेगा हाँ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, तो इफ़ एक्स्ट्रा चीज़ अगर वो मांग रहा है यस, ठीक है, तो मैंने चीज़ का सेम दाम रखा है, मैंने चीज़ का रखा है, ठीक है, 20 रुपीज़, तो फाइनल बिल यहाँ प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे काम करता है। अब मैंने कहा व्हाट साइज यू वांट, स्मॉल लार्ज, ठीक है, मैं रिसेप्शन में बैठा हूँ, ठीक है, उसने कहा है सर स्मॉल करो, ठीक है, ओके सर, आपको पेपरोनी चाहिए यस और नो, हाँ सर यस चाहिए पेपरोनी, ठीक है, डू यू वांट एक्स्ट्रा साइज एक्स्ट्रा चीज़, हाँ सर एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, ठीक है, आपका फाइनल बिल होता है 135 रुपीज़, समझ में आया? यस सर। क्लियर है सबको ये वाला चीज़, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आज का क्लास प्रो यहीं तक है। यस सर। सर हाँ बोलो। सर यदि मतलब हम एक इसमें जो एग्जांपल है, मतलब स्मॉल पिज्जा करते हैं और एक मीडियम भी करते हैं, ठीक है, दो इनपुट लेते हैं, तो दो इनपुट आप मतलब ऐड करके तो दिखाए, जैसे मतलब यहाँ पे हाँ, तो दिया फिर हुआ उसके है अलग से ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको फॉर लूप में जाना पड़ेगा, फिर आपको आई में इसको डालना पड़ेगा, फिर आपको आई में आई फॉर आई इन दिस, ठीक है, आई के अंदर फिर आपको स्मॉल और लार्ज डालना पड़ेगा। अच्छा हाँ, आपको आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे पास 2 लोग आए हैं, एक तो छोटा बच्चा है और मेरी वाइफ आई है, तो मेरी वाइफ खाएगी लार्ज पिज़्ज़ा, बच्चा खाएगा स्मॉल पिज़्ज़ा, मैं दोनों ऑर्डर करूँगा, तो फिर आपको उसको आई में इंसर्ट करना पड़ेगा, आई के अंदर उसको डालना पड़ेगा, फिर आई इन फॉर आई इन साइज, ठीक है, साइज में अब आपको डालना पड़ेगा फॉर आई इन, जैसे यहाँ लिखोगे फॉर आई इन, ठीक है, आई के अंदर क्या डालोगे, अब आप डालोगे एस या एम करके, इस टाइप से आपको सेट करना है, ठीक है, तो आप इसके अंदर चला जाएगा आई, अब आई वो रेगुलेट करेगा और इसके अंदर आपको बिल को इंक्लूड करेगा, ठीक है। अब जैसे आप मान लो यहाँ पे करना चाह रहे हो, ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं मुझे ये सब कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो सर मुझे एक काम कीजिए, आप सिर्फ स्मॉल साइज पिज़्ज़ा या फिर मीडियम साइज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है, नहीं चाहिए मेरे को, नो ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, लो मेरा बिल हो गया 150 रुपये, ठीक
ठीक है। आपको जो भी चीज़ें आप दिखाना चाह रहे हो बिल में, इफ़ साइज इतना है, बिल इतना है सर, बिल इतना है, प्रिंट कर दो ये, ठीक है, ये तो प्रिंट करेगा वो। फिर उसके बाद एड ऑन क्या करेगा, देखो प्रिंट तो करता जाएगा, हर चीज़ प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। अब आप बोल रहे ऐड करना है, ऐड पेपरोनी ऐड करना है, ठीक है, पेपरोनी ऐड करना है सर, तो अब ये चीज़ ऐड करना है। देखो ये लूप से बाहर चला गया, देखना ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। हाँ, ये एक लूप है पूरा, ठीक है, ये अलग लूप है, ये कंप्लीट अलग लूप है, ठीक है। अब ऐड पेपरोनी करा मैंने, डू यू वांट पेपरोनी, ठीक है, येस और नो, ठीक है। इफ़ ये होगा, अगर बंदे ने ये किया, ठीक है, या ये किया, कुछ भी इंसर्ट किया, वाई स्मॉल वाई, ठीक है, अगर उसने किया साइज एस इक्वल टू स्मॉल एस, अगर उसमें टाइप कर दिया तो मतलब उसका बिल का वैल्यू मेरा है 15 रुपये, एल्स उसका वैल्यू है 30 रुपये। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा काम क्या होगा, बिल में जो भी बिल होगा, बिल कितना बना यहाँ तक बिल मेरा 150 रुपये बना, यहाँ तक बिल 150 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे बिल में यहाँ बिल कितना है 150 रुपीज़, यहाँ तक बिल मेरा 150 रुपीज़ है, उसमें मैंने क्या किया प्लस 15 रुपये ऐड कर दिया, तो मेरा हो गया, इसका बिल ऐड कर दिया, 30 रुपये कर दूंगा, 30 रुपये ऐड हो जाएगा। मैं अगर मैं बोलूँगा नहीं साइज स्मॉल नहीं है, वो फिर अपने आप से हिसाब से ले लेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए थी कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। कल लेवल और आगे बढ़ाऊँगा, कल आपको एक कैलकुलेटर बनवाऊँगा पूरा, ठीक है। समझ में आ गया।